अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अफेयर के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, एक मरतबा फिर सियासी महाज जो सर्दी की शिदत में सियासी महाज है वो गर्म है। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। वहाँ पे कुछ फैसले किए गए। तहरीक इंसाफ ने असम्बली डिज़ोल्व करने के लिए कुछ कहा और आगे से मुस्लिम लीग काफ ने कुछ शर्तों ज़वाबत रखी। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी अपना जो मिशन लाहौर था वो मुकम्मल करके कराची पहुंच चुके हैं। अब वो कराची से इस्लामाबाद की जानब कुछ राब्ते हो रहे हैं आपस में, और कराची से पिंडी की जानब भी राब्ते हो रहे हैं, और पिंडी से कुछ लंदन की तरफ से भी राब्ता किया गया। लंदन वालों ने पिंडी राब्ता किया है। तो नाज़रीन, काफ़ी जो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो फिर एक मरतबा जो पर्दे के पीछे अब थोड़ी सी हाई होती दिखाई दे रही हैं। अब जो पर्दे के सामने कुछ कम है, शिद्दत कम है, लेकिन पर्दे के पीछे का कुछ ज़्यादा जोड़ तोड़ की सियासत एक मरतबा फिर अरूज पकड़ती जा रही है। तो आज बात करते हैं मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कल मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मुस्लिम लीग काफ ने 35 सीटों की डिमांड की कि हमें जो सीट एडजस्टमेंट की जाए। हम इस बुनियाद पे असम्बली डिज़ोल्व करते हैं कि 35 सीटों पे हमें जो है ना वो दी जाएँ। पंजाब के अंदर 35 सीटें दी जाएँ जो प्रोविंशियल असम्बली की, जिसके अंदर मुस्लिम लीग काफ के लोग खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ वहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी और तहरीक इंसाफ उन हलकों में मुस्लिम लीग काफ को सपोर्ट करेगी। इसी तरह उन्होंने नेशनल असम्बली की भी 20 सीटें डिमांड की हैं कि 20 सीटें हमें नेशनल असम्बली की पंजाब के अंदर दी जाएँ, जहाँ पे हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे। वहाँ पे बाकी जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो खड़े नहीं होंगे, बल्कि वो उनकी हमायत करेंगे। बात ये भी है कि MPs जहाँ पे मुस्लिम लीग काफ के होंगे, MNA ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। किसी हल्के में जहाँ पे नेशनल असम्बली का है तो वहाँ पे MNAs का जो इलेक्शन है कंटेस्ट करेंगे मुस्लिम काफ, और नीचे MPA जो टिकट मिलेगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मिलेगी। तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो मुस्लिम लीग काफ की जानब से चौधरी मोनस लाई और हुसैन लाई वहाँ पे मौजूद थे उस मीटिंग में। साथ मुस्लिम लीग काफ पंजाब के पार्लिमानी लीडर जो पंजाब असम्बली में उनके पार्लिमानी लीडर हैं साजिद अहमद भट्टी, वो भी मौजूद थे। उन्होंने ये शराइत रखी और ख़ास तौर पे मंडी बहाउद्दीन की तमाम सीटें, गुजरात की तमाम सीटें, इसके साथ साथ पाकपतन से, बहावल नगर से, बहावलपुर से, चकवाल से, अटक से और कुछ अजला हैं, कसूर से कुछ सीट्स भी उन्होंने डिमांड की हैं। इसी तरह जनूबी पंजाब के कुछ अजला हैं, वहीं से फैसलाबाद की कुछ सीट्स हैं, वहीं से भी उन्होंने डिमांड की है। फैसलाबाद में ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी ज़हीरुद्दीन और उनके जो भाई हैं जो तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर इस वक्त मुंतखब हैं जड़ावाला से, जिन्होंने वहाँ से तलाल चौधरी और को हराया नवाब शेर ने, जो इस वक्त बागी रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। उन्होंने बगावत की। आजकल वो जो नेशनल असम्बली में अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के हमायती हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के आए थे, तो अब उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से और मुस्लिम लीग नून की जानब से। वहीं उसी हल्के में कॉन्टेस्ट करने के लिए तलाल चौधरी भी मौजूद हैं। तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चौधरी ज़हीरुद्दीन के साथ इन्होंने रब्ता करके कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ रब्ते किए गए हैं। बशारत राजा के साथ रब्ता किया गया है। पिंडी से उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि मुस्लिम लीग काफ की टिकट से ये लोग लड़ेंगे। जो इस वक्त मुस्लिम लीग के जो लोग हैं इन्हीं से हट के कुछ जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की सीट्स के ऊपर मेंबर्स हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि ये लोग आएंगे हमारी तरफ और हमारी टिकट से ये इलेक्शन लड़ेंगे। तो चौधरी ज़हीरुद्दीन को MNAs का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाने की तैयारी की जा रही है फैसलाबाद के हल्का जड़ावाला से। इसी तरह और कुछ MPs भी हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की सीट से मुंतखब होकर आए हैं। कसूर से आसिफ नकई हैं, तालब नकई है, इनको भी कहा गया है कि ये भी काफली की सीट से लड़ेंगे, बल्कि तहरीक इंसाफ वहाँ पे इनको हमायत भी करेगी और अपने लोग भी देगी जो जीतने की पोजीशन में है, जिस तरह ये डिमांड रखी गई है। तो इसके ऊपर तहरीक इंसाफ की जानब से ये कहा गया कि जहाँ सीट्स के ऊपर हम देखते हैं, सर्वे कर लेते हैं, जहाँ पे आप मजबूत हैं वहीं पे वो सीट्स आप एडजस्टमेंट हो जाती है। इतनी आप डिमांड ना करें, जहाँ हमारे लोगों को ना लेके आएँ कि हम ये अगर ये हो जाता है नाज़रीन कि तहरीक इंसाफ उन लोगों को टिकट उस हल्के में नहीं देती, तो वो लोग फिर ऑटोमेटिकली छोड़ के मुस्लिम लीग काफ में जंप करेंगे, क्योंकि उनको नज़र आएगा कि हमें टिकट मिल जानी है। जैसे बशारत राजा है, चौधरी ज़हीरुद्दीन है,
आसिफ ने कही है, या कुछ और दीगर रहनुमा भी हैं। पाक पसंद से अहमद शाह खग्गा हैं, इनको भी ये ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि आपको टिकट हमारी तरफ से आपने लेनी है। तो इनके साथ चौधरी बिरादरान की काफ़ी कुर्बतें हैं। तो आसिफ अली जरदारी जो यहाँ पे बैठे रहे हैं लाहौर में, चौधरी इजाज़ हुसैन के साथ उन्होंने मुलाकात की है और कुछ लोगों के साथ भी की है। तो उनका भी कुछ मिशन वो भी लेके आए थे। उन्होंने भी कहा है कि मुस्लिम लीग का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तमाम PDM जहाँ पे पंजाब में मुश्तरका इलेक्शन लड़ते हैं, तो आपको मुस्लिम लीग नून की टिकट मिल सकती है। तो आप अपने जो ख़ानदान के बाकी लोग हैं उनको समझाएँ और आप आएँ। तो पंजाब के अंदर आपका वज़ीर आला भी आपका होगा, 10 माह आप इक़्तिदार में, पीछे 10 माह से कम अर्सा है, 7-8 माह वो आप इक़्तिदार में रहें, उसके बाद आपकी मर्ज़ी की आपको सीटें दी जाएंगी। तो जरदारी भी ये एक ऑफ़र दे के गए हैं। तो इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी जो पिंडी की साथ भी कुछ राब्ते में हैं कि, लेकिन पिंडी के साथ अब उनका उतना मौसर राब्ता नहीं है जितना मुस्लिम लीग नून की कुर्बतें पिंडी के साथ बढ़ चुकी हैं। तो मुस्लिम लीग नून अब नवाज शरीफ को अपने कैद को भी वापस लाना चाह रही है। तो उनकी अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन पिंडी के साथ हो रही है। अब सबसे जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पिंडी और लंदन के आपस में जो राब्ते हैं वो बहाल हो गए हैं और डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है पिंडी और लंदन की। पहले बीच में से कुछ लोग थे, मिडल मैन थे, जो राब्ते करवाते थे, जो पैगाम रसानी करते थे। अब जब से थोड़ी सी तब्दीली आई है तो तब्दीली आने के बाद अब लंदन और पिंडी के राब्ते बहाल हो चुके हैं। हुसैन नवाज पाकिस्तान आ चुके हैं। नवाज शरीफ ने भी वतन वापसी का ऐलान कर दिया है, जनवरी के आखिरी हफ्ते में वो भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो बज़ाहिर जो हुकूमत हमें कमज़ोर नज़र आती थी, लेकिन उनको इदारों की बहुत सपोर्ट है। अब उन्होंने इदारों की तरफ से भी खुली छुट्टी है कि ये पंजाब असम्बली डिज़ोल्व नहीं करेंगे। आपको अगर ये पंजाब असम्बली डिज़ोल्व करने की कुछ करेंगे तो हम हॉर्स ट्रेडिंग में आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको जो वसाइल चाहिए होंगे, जो मदद चाहिए होगी, वो आप लें और इनको सबक सिखाएं। तो अब वो पूरे अग्रेसिव हैं इनको सबक सिखाने के लिए। राना सनाउल्लाह ने जैसे कहा था कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने डिनोटिफाइड का जो नोटिस भी जारी कर दिया, वहाँ पे समरी जारी कर दी गई। फिर कोर्ट से इनको थोड़ा सा रिलीफ मिला। अब कोर्ट ने भी इनको अतमाद का वोट लेने का कह दिया है। तो अब फिर जो एक मरतबा हॉर्स ट्रेडिंग सब चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, फिर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के लिए अब जो दिन है, ये सर्दी उनके लिए कुछ मुश्किल सर्दी है, ये ज़्यादा उनके लिए शिद्दत की सर्दी नज़र आ रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोगों को डायरेक्ट कॉल्स की जा रही हैं कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। अगर आपको कहा जाए तो हम आपका मुस्तकबिल हम सोचेंगे, आपने कोई किसी किस्म के दबाव में नहीं आना, कोई टेंशन नहीं लेनी, हम आपके साथ हैं। कुछ लोगों की तरफ से उनको कॉल्स आई हैं, कुछ इदारों की तरफ से उनको कहा गया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो आपने एक रहनुमा ने हमें भी ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की, उन्होंने नाम ज़ाहिर, उन्होंने कहा कि मेरा नाम ना लिया जाए। तो मुझे भी ऑफ़र की गई है, तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लिए जो मरला है ये काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ, उसका मुकदमा था, हाल दर्द ना हो सका। उसके बाद फिर पंजाब के अंदर आप देख लें जो कुछ हो रहा है। फिर उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ पहले मार्च किया, वो भी उनको काफ़ी जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 25 मई को उनके कारकुनान को उठाया गया, घरों में घुस के मारा गया तहरीक इंसाफ के लोगों को। फिर हालिया एक माह कबल जब उन्होंने पिंडी की जानब मार्च किया, तो जहाँ पे उन्होंने स्टेज लगाया था जलसे के लिए, उनको जलसा करने नहीं दिया गया जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है। फिर उन्होंने वो मुकाम तब्दील किया। तो इस तरह तहरीक इंसाफ के ऊपर जो घेरे हैं वो काफ़ी सख्त किए जा रहे हैं। लेकिन क्या वजह है तहरीक इंसाफ को इतना जो दीवार के साथ लगाया जा रहा है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, अगर कहा जाए पाकिस्तान की बड़ी पार्टी, तो इस वक्त तहरीक इंसाफ है, जिसका मुकाबला करना मुश्किल है। हमने हालिया ज़िमनी इलेक्शन देखे पंजाब के, तो 20 सीटों में से 16 सीटें तहरीक इंसाफ ने विन की। उसके बाद फिर नेशनल असम्बली का जहाँ पे इलेक्शन हुए, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने किस तरह जो कामयाबी हासिल की, 8 में से 7 सीटें जीतना एक बड़ा चीज़ होती है। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ पॉपुलर पार्टी है, नौजवान जिसके साथ खड़े हैं, आम आदमी जिनके साथ खड़ा है। जहाँ पे भी तहरीक इंसाफ इज्तिमा करती है, वहाँ पे लाखों लोगों का समंदर उमड़ आता है। तहरीक इंसाफ ने कितने जलसे किए, हर शहर में अब इसी साल में 3-3 जलसे हो गए हैं, रैलियाँ, हर रोज़ लोग उनके लिए बाहर निकल रहे हैं। तो फिर ये तो तहरीक इंसाफ को नहीं दबाया जा रहा है, ये बल्कि आम आदमी को दबाया जा रहा है, ये अवाम को दबाया जा रहा है।
तो जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए, तहरीक इंसाफ को स्पेस देनी चाहिए, लोगों की राय का एहतराम होना चाहिए, लोग अपनी सियासत, अपना वोट का हक अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकें। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों की इंसानों की मंडियाँ लगाएं, आप इनको घोड़ों की तरह खरीदो फरोख्त इनकी करें। तो तहरीक इंसाफ को पूरी स्पेस मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो इसी मुल्क के लोग हैं, वो किसी और मुल्क के लोग नहीं। तहरीक इंसाफ इसी मुल्क की पार्टी है, तो आपको कुछ होश के नाखून लेने चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से मसले हल हो जाते हैं। तो तरीके इंसाफ को पूरी स्पेस मिलनी चाहिए, उनका हक है वो अपने इस्तेमाल करें, अपनी मर्ज़ी से अपनी सियासत करें। कुछ इदारों को, कुछ लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि आप उनके ऊपर दबाव डालें और उनके साथ ये सब कुछ करें। तो नाज़रीन, जैसे जैसे कोई पोलिटिकल नई डेवलपमेंट होगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमर नवाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।